अभी आपने इससे पहले वाली वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा के बारे में पढ़ा कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से लिखा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग काल विभाजन किया है, परंतु जो काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है वही सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य है। जो उनके द्वारा काल विभाजन किया गया, जो नामकरण किया गया, वो सबसे अच्छा माना जाता है। उसी का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो सर्वमान्य एवं सर्वप्रचलित काल विभाजन के नाम से जाना जाता है। पहला जो काल उन्होंने जो नामकरण किया है आदिकाल। आदिकाल की जो समय सीमा है 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। इस आदिकाल को विभिन्न लेखकों ने विभिन्न नामों से लिखा है। किसी ने आदिकाल कहा है, तो किसी ने चारण काल कहा है, तो किसी ने इसको जो है वीर गाथा काल कहा है। क्यों कहा है इसके बारे में कई सारे मत हैं। दूसरा जो आपका काल है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांट दिया है, दो नाम से जाना जाता है। पहले का जो काल है वो पूर्व मध्यकाल है, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिस काल में कवियों ने भक्ति करके अपनी रचनाएं लिखी है, इसलिए उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत ही अच्छा नाम दिया है इसको भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल को। इसकी जो समय सीमा रही है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। इस काल के कवियों में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जैसे कवियों के नाम अग्रणी माने जाते हैं। उसके बाद में यही मध्यकाल को दूसरा नाम दिया गया उत्तर मध्यकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के नाम से कहा। अब ये रीतिकाल जो है कि जो समय सीमा थी 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी जाती है। रीति काल के कवि जो है ये उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो हमारा है आधुनिक काल। आधुनिक काल से ही गद्य का भी विशेष महत्व रहा है। आधुनिक काल का जो समय सीमा मानी जाती है वो 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय है ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 5 भागों में विभाजित किया है और उसका नामकरण भी किया है। पहला काल जो है 1850 से ही शुरू होता है, जिसका नामकरण किया भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम से इसे भारतेंद्र युग कहा जाता है। और ये हिंदी गद्य के जनक भी कहे जाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। दूसरा जो काल है हमारा वो है द्विवेदी युग। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है। छायावाद युग। छायावाद युग क्या है, इसका भी नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत ही अच्छी प्रकार से किया है। इसकी समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं, जिसे शुक्ल युग, प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो हमारा काल जो है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या छायावादोत्तर युग भी इसको बोलते हैं। शुक्लोत्तर युग के भी नाम से इसे जाना जाता है। इसकी समय सीमा जो रही है 1938 से 1953 ईस्वी तक। फिर हमारा आता है नई कविता का युग, नवलेखन युग, जो वर्ष 1953 से अब तक का समय माना जाता है। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन जो किया गया है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे कि इन कालों की समय सीमा और इनके विषय के बारे में आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।